नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं करिश्मा सिंह। मुंगेर गोलीकांड आप सबको याद होगा, खैर नहीं याद है तो हम आपको बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के एक दिन पहले कुछ ऐसा हुआ था जो शर्मसार कर देने वाला था। मां दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन के दौरान पुलिसकर्मी और वहां के लोगों के बीच झड़प हो गई थी। इस झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, वहीं एक लोग की मौत भी हो गई थी। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी वहाँ सब कुछ सामान्य चल रहा था। वहाँ के लोग तो उस समय उग्र हो गए जब पुलिस अगले दिन तमाम पुलिसकर्मियों के चौकसी के बीच वोटिंग शुरू कर दी और इसी बीच वहाँ के लोग उग्र हो गए और पुलिसकर्मी पर पत्थरबाजी करने लगे और इसके बाद तमाम पुलिसकर्मी और वहाँ के लोगों के बीच पत्थरबाजी शुरू हो गई। वोटिंग शुरू होने के बाद मुंगेर की जनता का सब्र टूट गया और वे लोग सड़क पर उतरकर पत्थरबाजी करने लगे। आपको बता दें कि आक्रोशित लोगों ने पुलिस चौकी को भी आग के हवाले कर दिया था। इसके बाद घटना के बाद मुंगेर की एसपी लिपि सिंह और डीएम को तत्काल वहां से हटाया गया। आपको बता दें कि मुंगेर एसपी को लिपि सिंह को वहां से हटाकर सहरसा ट्रांसफर कर दिया गया। अब इस घटना फिर से तूल पकड़ने लगा है। पटना हाई कोर्ट इस मामले पर बिहार सरकार से नाराज है। पटना हाई कोर्ट ने इस मामले पर बड़ी सुनवाई करते हुए इस मामले को जांच के लिए सीआईडी को सौंप दिया है। वही आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने बड़ी सुनवाई करते हुए इस मामले में कोतवाली थाना के थानेदार और गोलीकांड से जुड़े तमाम पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर करने का हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है। आपको बता दें कि ये सब कुछ हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग के अनुसार होगा। आगे क्या कुछ खबर है आपको हम विस्तार में बताते हैं। हाई कोर्ट के आदेश दिया है कि इस केस को सीआईडी करेगी और इसकी मॉनिटरिंग खुद हाई कोर्ट करेगी। हाई कोर्ट ने आज बिहार सरकार के रवैये पर कड़ी टिप्पणी की है। इसके साथ ही मुंगेर के मौजूदा एसपी कोतवाली थानेदार के साथ साथ गोलीकांड से जुड़े तमाम पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर करने का पटना हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुंगेर के पूर्व एसपी लिपि सिंह के मुसीबत में फंसने का आसार नजर आ रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लिपि सिंह के एसपी रहते ही मुंगेर गोलीकांड हुआ था। आपको बता दें कि उस समय चुनाव का समय था, लिहाजा प्रशासन की कमान चुनाव आयोग के हाथ में थी। चुनाव आयोग ने लिपि सिंह का ट्रांसफर कर आईएएस असंगवा चुआ आओ को इसकी जांच का जिम्मेवारी सौंपी, लेकिन जांच रिपोर्ट में का क्या हुआ इसका कोई पता नहीं चला। हाँ, सूबे में सीएम नीतीश कुमार की सरकार बने तो लिपि सिंह को सहरसा का एसपी बनाकर उन्हें पुरस्कृत कर दिया गया। मुंगेर गोलीकांड में 18 साल का एक युवक अनुराग पोद्दार की मौत हो गई थी। उधर सरकार पुलिस से मामले की जांच करा रही थी, लेकिन पिछले साल के अक्टूबर से लेकर इस साल के फरवरी महीने तक पुलिस की जांच में किसी प्रकार का कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। पुलिस पिछले साल महीने में 4 महीने से जांच की खानापूर्ति कर रही थी। इस बीच अनुराग पोद्दार के पिता अमरनाथ पोद्दार ने 6 जनवरी 2021 को पटना हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दायर कर इंसाफ की गुहार लगाई थी। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट की जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की बेंच ने आज ये 2 बड़े आदेश जारी किए हैं। पटना हाई कोर्ट ने आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि जांच का दिखावा किया जा रहा है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस केस की जांच अब सीआईडी के अधिकारी करेंगे। इसके लिए 8 सदस्यों वाली एसआईटी बनाई गई है। सीआईडी के डीएसपी प्रमोद कुमार राय इसे लीड करेंगे, लेकिन पूरे जांच अब हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में होगी। सीआईडी की टीम 1 महीने अपनी जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। अमरनाथ प्रसाद के वकील मानस प्रसाद ने बताया कि एडवोकेट जनरल के माध्यम से सीआईडी ने अपनी तरफ से 54 पॉइंट कोर्ट को बताए हैं, जिन पर वह अपनी जांच करेगी। अमरनाथ पोद्दार के वकील ने बताया कि हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह पाया कि गोलीकांड में अनुराग की कोई संलिप्तता नहीं थी, लेकिन पुलिस की गोली से उनकी मौत हुई। कोर्ट ने अनुराग के परिजनों को तत्काल 10 लाख रुपए मुआवजा देने को कहा है।
हालांकि अनुराग के पिता 5 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा था और पूरे मामले की जांच सीबीआई को कराने को कहा था, लेकिन कोर्ट ने कहा फिलहाल सीआईडी से ही जांच कराई जाएगी। सीआईडी की रिपोर्ट देखने के बाद आगे फैसला लिया जाएगा। कोर्ट ने अनुराग पोद्दार के पिता से कहा कि अगर उन्हें जांच के दौरान किसी तरह की कोई जानकारी मिलती है तो वे कोर्ट को इसकी सूचना दे सकते हैं। आपको बता दें कि मुंगेर गोलीकांड में जो युवक की मौत यानी अनुराग पोद्दार की मौत हुई थी, उनके पिता अमरनाथ पोद्दार ने 6 जनवरी 2021 को पटना हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दायर की थी। पटना हाई कोर्ट ने अब इस मामले पर सुनवाई करते हुए जांच का जिम्मा सीआईडी को सौंप दिया है और इस मामले पर एसपी और वहाँ कोतवाली थाने के थानेदार और गोलीकांड में जुड़े तमाम पुलिस अधिकारी का तत्काल ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है, क्योंकि जब तक वो अधिकारी वहां रहेंगे इस गोलीकांड का निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगा। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे लाइव बिहार। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्द ही सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर लाइक करना न भूलें। यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।